अभिजीत, अभिजीत, तुम कौन हो भाई? क्या चाहिए? अभिजीत? कौन अभिजीत? तुम हो कौन? मैं दया। बस क्या 2 महीने पहले कंधे पे गोली क्या लगी, भूल गया हमको? हाँ, गोली? किसने मारी गोली? वो टेररिस्ट थे। झूठ बोल रहे हो। सब के सब झूठ बोल रहे हैं। वो लड़की भी कुछ नहीं बताती और वो आदमी, वो भी चुप खड़ा है। मगर तुम सब लोग हो कौन हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अभिजीत, अभिजीत। किसी को भी नहीं पहचान रहे। सिर पे चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। मगर डॉक्टर साहब, गोली तो इनके कंधे पे लगी थी। गिरते वक्त इसका सिर शायद दीवार से लग गया होगा, मगर उस वक्त तो ये ठीक ठाक था। कभी कभी सिर पे लगी हुई चोट का असर अगले दिन से शुरू होता है। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी इसे चोट लगी थी सिर पे, तब भी ये सब कुछ भूल गया था। मगर एक बात नहीं भूला था कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। लेकिन आज तो सब कुछ भूल गया है। मुझे भी नहीं पहचानता। मुझे चाचा चाचा कह रहा था। अंकल। मुझे लगता है ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो? सर, आज 3 हफ्ते हो गए अभिजीत को हॉस्पिटल में। हाँ, अभी अभी डॉक्टर साहब का फोन था। कहीं फिर से कोई बुरी खबर तो नहीं सुना दी? अब डॉक्टर क्या कर सकते हैं आशा? उन्हें ब्लेम करके क्या फायदा है? मगर खबर बुरी नहीं है, खबर अच्छी है। क्या सर? अभिजीत को सब कुछ याद आ गया है। ओह ग्रेट। इस बार तो मैं वाकई घबरा गया था सर। मुझे लगा था अभिजीत तो हमेशा के लिए गया काम से। क्यों ऐसी बातें मुझसे निकालते हैं? एनीवेज, मान सकता। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, अभिजीत सर की याददाश्त वापस आ गई है। वेरी गुड। सर, मुझे नहीं लगता पिछले 15 दिनों में इससे अच्छी कोई खबर सीआईडी ऑफिस में आई हो। अब सब लोग हॉस्पिटल चलो। हमारे पास अभिजीत की मदर का फोटोग्राफ है ना? जी सर। वो साथ में ले लो, और अभिजीत का आई कार्ड भी। ओके सर। और एक बार, एक फिंगरप्रिंट का बड़ा सा फोटोग्राफ भी साथ में ले लो। बड़ा सा फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट्स का? अभिजीत सर। यहाँ आओ। बताओ ये कौन है? ये सुधाकर है सर। हेलो सर। और ये अपना फेडरिक्स। हेलो सर। गुड। इन्हें पहचानते हो? ये आशा है सर। हाउ आर यू सर? आप इन्हें पहचानते हैं? मेरी माँ का फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो ऑफिस में मेरी ड्रॉर में था ना। जी सर। और ये कौन है? ये ये दया है सर। कैसे हो? अच्छा हूँ, एकदम फिट। अब ये तो नहीं कहोगे कि कौन दया? मैंने ऐसा बोला था। माय गॉड। और ये मालूम है क्या है? ये मेरा आई कार्ड है, सीनियर इंस्पेक्टर सीआईडी। ये क्या है? ये एक फिंगरप्रिंट है सर। ये बीच का वर्ल है। किसी भी बड़े आदमी के बीच की उंगली में सेंटर से 10वें लाइन के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर होती है, और इस पॉइंट से हमने सैकड़ों अपराधियों को पकड़ा है सर। वेरी गुड। वेलकम बैक टू सीआईडी। अरे दया, मैं नहीं आता तो क्या सीआईडी ऑफिस बंद हो जाता क्या? नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। ये किसका फोन आया? हेलो दया या? गुड इवनिंग सर। हाँ सर। सर अभी लॉकअप से हेडक्वार्टर ले जाना है।
सर कोई और नहीं ले जा सकता? नहीं, मैं ओके सर, ठीक है, आई डू इट। ओके सर। सॉरी बॉस, मुझे वापस जाना पड़ेगा। वो रॉबरी सस्पेक्ट चंदू, उसे लॉकअप से हेडक्वार्टर्स ले जाना है और कोई है नहीं दूसरा। अच्छा ठीक है, तो मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। नहीं नहीं, एसीपी साहब ने कहा है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़े। दया, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझे? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया होता तो आज मुझे चोट लगी, कल तुम्हें भी लग सकती है। मैं ठीक हूँ, मैं अकेला जा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं टैक्सी ले लेता हूँ ना। नहीं, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, तुम गाड़ी लेके जाओ। ओके ओके। चलो बाय, यू टेक केयर। टैक्सी टैक्सी, MG रोड चलोगे? चलो। रुकिए, प्लीज रुकिए, रुकिए, प्लीज रुकिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो क्या लोग मुझे हुआ? मार डालेंगे, प्लीज मुझे अरे, बचा लीजिए, सुनिए, वो लोग क्या मुझे हुआ? मार डालेंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग? कौन लोग? वो सामने हैं? वाली बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 10 सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे? अरे सुनिए, हेलो, हेलो हेलो, एक मिनट भाई साहब। क्या है? मैं एक CID ऑफिसर हूँ। उस गाड़ी में एक लड़की मुसीबत में है, आप उसे गार्ड करना प्लीज। तब तक मैं देख के आता हूँ उस बिल्डिंग में क्या गड़बड़ है। ओके। यहाँ से हिलना मत। कोई है? कोई है अंदर? कोई है? कौन है? कौन है जी? ये 10 नंबर फ्लैट यही है? 10 नंबर फ्लैट? हाँ 10 नंबर। जी नहीं, ये 10 नंबर फ्लैट नहीं है तो फिर कौन सा है? कि वो वहाँ सामने है। ये वाला? जी, लेकिन बात क्या है साहब? लड़की ने बोला था 10 नंबर। लड़की ने बोला है? तो खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है। अरे गाड़ी वाला कहाँ गया? हैं? लड़की कहाँ गई? क्या हुआ अभिजीत? अच्छा हुआ दया तुम आ गए। गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई, यहाँ के बैठी और बोलने लगी इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 10 पे कोई उसे मारना चाहता है, और फिर बेहोश हो गई। मैंने वहां जाके देखा तो फ्लैट खाली है, और वापस आके देखा तो लड़की गायब।
यहाँ दो आदमी भी थे, वो भी गायब है। अच्छा, अरे यार यहाँ लड़की बैठी थी, उसने बोला 10 नंबर फ्लैट में कोई उसे मारना चाहता है। ठीक है, एक बार फिर से उस बिल्डिंग में चेक करते, चलो। हाँ चलो। यहाँ पे और यहाँ भी देखा मैंने। जी, ये फ्लैट नंबर 10 के बारे में क्या जानते हैं आप? कौन रहता है यहाँ पे? कोई नहीं रहता वहाँ, और बाकी के फ्लैट्स में? उनमें भी कोई नहीं रहता। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग तो अभी आए हैं, करीब 2 महीने पहले। आप लोग यहाँ अकेले ही कैसे हैं? जी, हमने अपना पुराना फ्लैट बेचकर ये फ्लैट खरीदा है। हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए बिल्डर ने हमें पहले ये फ्लैट दे दिया है। देखिए, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। वो लड़की इसी बिल्डिंग के सामने मिली थी, वो यहीं से आई थी, उसने इसी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया था। आपने वाकई कुछ नहीं देखा? जी नहीं, हमने तो दरवाजा ही तब खोला जब इन्होंने खटखटाया। मगर उस लड़की ने फ्लैट नंबर 10 ही बोला था दया। अगर ऐसा है तो किसी ने तो देखा होगा उसे। शायद मैंने गलती की। अभिजीत को इतनी जल्दी सीआईडी में वापस नहीं लेना चाहिए था। समझ में नहीं आता एक्चुअल में हुआ क्या है। सर, फ्लैट नंबर 10 के पड़ोसी भी बोल रहे थे कि उन्होंने वहां लड़की कभी देखी ही नहीं है। दया, अभिजीत को भूलने की बीमारी है, पागलपन की बीमारी नहीं। वो यही क्यों कह रहा है कि गाड़ी के सामने एक लड़की आई थी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इस लड़की का चेहरा बना के ही छोड़ूंगा। ऐसी थी आंखें? नहीं, ये भी नहीं है। ऐसी? मगर अभिजीत उस फ्लैट के अंदर एक बार जा चुका था ना? हाँ सर, मगर अभिजीत ने कहा कि चलो उन पड़ोसियों से ही वापस पूछते हैं। नहीं, यही है वो लड़की, इसी को मैंने देखा था। Are you sure, sir? What do you mean? मैं पागल हूं? मैं कह रहा हूं ऐसी दिखती थी, मतलब ऐसी दिखती थी। सर एक मिनट। लगता है चेहरा बन गया, चलो देखते हैं। सर ये है वो लड़की, इसे मैंने देखा था। आर यू श्योर? सर मैंने इसे देखा था सर। ठीक है, इस चेहरे का प्रिंट आउट बनवाओ और सभी अखबारों में छपवाओ और टेलीविजन पर भी दिखवाओ। किसी ने तो इस लड़की को देखा होगा। चलो चलो अंदर, वहां पे। सुबह सुबह दारू पी कर आया है। चलो सर, इस आदमी ने पेपर में छपी उस लड़की की फोटो पहचान ली है। देखा सर, वो लड़की है जीती जागती। तुम जानते हो उसे? हाँ, वो कभी मेरी बीवी हुआ करती थी। अब कहाँ है वो? सेंट पैट्रिक चर्च के पीछे। सेंट पैट्रिक चर्च के पीछे? वहां तो कब्रिस्तान है। हाँ, वो अब आपको वहीं मिलेगी। टीना 5 साल पहले मर चुकी है। क्या? 5 साल पहले मर चुकी है? हाँ, अब आपने उसकी तस्वीर क्यों छापी है? यही मेरी टीना। हाँ, यही है सर। यही टीना है? कैसे? उसकी मौत कैसे हुई थी? मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर पता नहीं पीने के बाद मुझे क्या हो जाता है। मुझ पर जैसे जानवर सवार हो जाता है। मैंने उसके साथ बहुत झगड़े किए,
मैंने उसको बहुत दुख दिया साहब। और एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर शाम को मुझे फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और पूना हाईवे पे एक टैक्सी में वो जलकर मर गई। बस साहब, उसी दिन से उसकी याद में अपने आप को कोसता रहता हूं कि न मैं उसके साथ झगड़ा करता, न वो घर छोड़कर जाती, और न ये पुलिस को कुछ चीजें मिली थी उसकी उस जली हुई टैक्सी में से। तुम्हारा नाम क्या है? डेरिक। डेरिक। डेरिक, तुम सुबह से शराब पीते हो। पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं? साहब, मेरे बाप दादा मेरे लिए एक बिल्डिंग छोड़ गए हैं, उसी में से थोड़ा बहुत किराया आता है, मेरा काम चल जाता है। हमारे ऑफिसर को तुम्हारी टीना मिली थी। ये कैसे हो सकता है साहब? अच्छा, टीना की कोई बहन है जो टीना जैसी दिखती है? नहीं। तो फिर वो कौन लड़की है जो टीना जैसी दिखती है? ये मैं क्या जानूं साहब, मेरी टीना मर चुकी है। क्या टीना को कभी चोट लगी? जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुमने टीना को कभी मारा था? नहीं साहब, मारा कभी नहीं, पर हमारे बीच झगड़े जरूर हुआ करते थे मेरी वजह से। देखो, सच सच बताओ, क्या टीना को कभी चोट लगी थी? साहब, जाने से तकरीबन 1 महीना पहले हमारे बीच झगड़ा हुआ था। हाँ, फिर अब सच बोल रहा है ना? क्या हुआ था? पता नहीं कैसे, पर टीना का पैर फिसल गया और वो जमीन पर जा गिरी। फिर उसका दाएं हाथ टूट गया साहब। उसे हॉस्पिटल ले गए थे? जी। उसके हाथ का एक्सरे निकलवाया था? जी। हमें वो एक्सरे चाहिए। जी। और एक बात मिस्टर डेरिक, हमें आपकी परमिशन चाहिए। हम टीना की बॉडी कब्र में से निकलवाना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, हम देखना चाहते हैं कि वो बॉडी टीना की है या नहीं। बॉडी साफ करनी पड़ी। इट्स नॉट अ गुड साइट। कई बार तो कुछ डेड बॉडीज इतनी खराब हालत में होती है कि मैं भी नहीं देख पाता हूँ। एनीवे, आशा, तुमने एक्सरे देखा? हाँ सर, टीना के हाथ के एक्सरे में टूटी हुई हड्डी एकदम साफ दिखाई दे रही है। यही तो सारा चक्कर। टीना के हाथ के एक्सरे में हड्डी टूटी हुई है, मगर ये जो टीना की डेड बॉडी हमें मिली है, इसमें हड्डी एकदम ठीक है। टूटी हुई हड्डी जुड़े होने का कोई निशान नहीं। राइट हैंड तो क्या, बायां हाथ भी ठीक है। मतलब मेरा शक सही निकला, ये टीना नहीं कोई और ही है। टैक्सी में जो लड़की जली वो असली टीना नहीं थी। तो फिर सर वो टीना ही है जो अभिजीत से मिली? हाँ। आप लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। सर, इस डेरिक को गिरफ्तार कर लें? नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये डेरिक झूठ बोल रहा है, नहीं तो हमारे पास आता ही नहीं था। इस असली नकली का राज उस फ्लैट नंबर 10 में है। फ्लैट नंबर 10 को फिर से चेक करो। फोर्थ फ्लोर वाला फ्लैट आप लोगों के लिए बेस्ट है। सी फेसिंग है और हवा भी मस्त आती है। जी आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है साहब? कल रात यहाँ क्या हुआ था? कल रात कुछ भी नहीं। तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या हुआ था? जी नहीं। तुम कौन हो? मैं बिल्डर का आदमी साहब। इन लोगों को फ्लैट खरीदना है ना साहब, इसलिए दिखाने के लिए ले आया। अच्छा, इस बिल्डिंग के दूसरे माले पे उन आदमी और औरत के अलावा और कौन रहता है? साहब, सेकंड फ्लोर पर औरत और आदमी 10 नंबर फ्लैट के सामने जो रहते हैं, बूढ़े से। आप लोगों को कुछ गलतफहमी है सर, यहाँ कोई नहीं रहता। आपको तो मालूम है आजकल मंदी का टाइम चल रहा है साहब। कोई फ्लैट बिका ही नहीं है साहब, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है साहब।
क्या बात कर रहे हो? सारी बिल्डिंग खाली है। अरे मैं मिला उन लोगों से, उन लोगों ने मुझे 10 नंबर फ्लैट दिखाया था। यहां थे वो लोग, और मैं इस फ्लैट में गया था, इसमें। ये है ना 10 नंबर फ्लैट? नहीं साहब, ये 10 नंबर नहीं है। नहीं है? तो फिर कौन सा है? ये वाला। क्या बात कर रहे हो? यहां तो वो लोग थे ना? कहीं तुम भी झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मैं बिल्डर का आदमी हूँ साहब। मैं इस बिल्डिंग के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। 10 नंबर यही है साहब। देखो, बकवास मत करो, समझे तुम? अभिजीत, वो लोग जो इस घर में से बाहर निकले थे वो लोग झूठ बोल रहे थे। ये वही लोग होंगे जो इस लड़की को तंग कर रहे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें मालूम ही नहीं यहाँ कोई रह रहा है या नहीं? साहब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता। चाबी है आपके पास इस फ्लैट की? दिखाओ। जी साहब। चलो खोलो इसे। देखा सर, मैं कह रहा था वो लोग यहां पर थे। क्या ये हैं? तुम तो कह रहे थे कोई नहीं रहता, तो फिर किसका है ये सब? साहब मेरे को तो पता नहीं साहब। पता नहीं? हाँ मेरे को हाँ अभिजीत, क्या है? सही है, देखिए यहां पे बांध के रखा था उस लड़की को। मतलब वही दोनों थे जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया और यहाँ इस फ्लैट में लाके बंद कर दिया। मैं बेवकूफ था, उनकी बातों में आ गया। मुझे ये फ्लैट चेक करना चाहिए था सर। तुम लोग एक काम करो, घर को अच्छी तरह से छान मारो। इस घर के दीवारों पर, किचन में, टॉयलेट में, जहां जहां लोगों के हाथ लगे हैं वहां से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। और भी कुछ मिलता है क्या देखो। दया, इस बॉटल पे से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। हाँ, मैं किचन में जाके देखता हूँ, शायद नल के पास कोई निशान मिल जाए या फिर किसी बर्तन में। अभिजीत, दया, सुनो जरा इधर आओ। ये देखो जले हुए कागज के टुकड़े। अभिजीत, जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद करो, कहीं हवा के झोंके से कागज का टुकड़ा उड़कर टूट न जाए। दया सर, एक बात देखी तुमने? ये कागज का टुकड़ा जला हुआ है, फिर भी पूरा का पूरा है। अगर हम इसे ऐसे के ऐसे उठा सके तो हमें पता चल सकता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। फ्रेडरिक्स, मेरा स्पेशल स्प्रे ले लिया ना? हाँ, अभिजीत किधर है? आगे राइट में सर। अरे आओ सालून, क्या आओ, संभालो अपनी दुकान यार। क्यों, तुम निकले? कोई दूसरा केस है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मगर क्या है, यहाँ मामला थोड़ा सा नाजुक है। काफी संभाल के काम करना पड़ेगा तुम्हें। ओ, जले हुए पेपर्स हैं? तब तो अच्छा है, तुम निकल ही लो। कुछ बचा है क्या? हाँ, एक बचा है ना। अगर ठीक से उठाओगे तो एक अच्छा एविडेंस मिल सकता है। आशा, जरा देना भाई वो मेरा स्पेशल स्प्रे। यस सर। सुधाकर, तुम लोग कमरे में से और किचन में से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश करो। यहाँ पर मिल गया सर। ये लीजिए सर। मगर हम पढ़ तो सकेंगे ना उस पर क्या लिखा है वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकेंगे, पहले भी तो करके दिखाया है। चलो जल्दी से फोरेंसिक लैब ले चलो। और दया, तुम लोग फिंगरप्रिंट्स चेक करो। फ्लैट नंबर 10 में मिले फिंगरप्रिंट्स पहले नेशनल रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं। 2 लाख फिंगरप्रिंट्स हैं। फिर स्टेट में देखेंगे, वहाँ 35,000 हैं। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब तक डॉक्टर सालुंके ने उधर लैब में उस जले हुए पेपर का प्रिंट निकाल लिया होगा। उस कागज को इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ दबा करके रख दिया, ऐसे। बाद में इस जले हुए कागज पर जो कुछ भी था, जो कुछ भी प्रिंट था, वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आ गया। उसे डेवलप करके सुखाने के लिए छोड़ दिया है। अब तक शायद सूख गया होगा। यस, इसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके देखते हैं। मिल गया। ये देखो, ये आदमी फ्लैट नंबर 10 में था। ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट। इस पर तो काले धब्बे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। सर उस पेपर के साइज से तो ऐसा लगता था जैसे कोई इनविटेशन कार्ड हो सकता है किसी फंक्शन का इनविटेशन कार्ड हो। ये देखो, यहां प्रिंट भी है 4 PM। सर फ्लैट में से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनमें से एक मैच हो गया सर। ये देखिए। माय गॉड, ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। अरे ये तो वही आदमी है सर जो उस रात मुझे मिला था। तो अब ये मामला सिर्फ टीना का नहीं है, अब हमारा सामना एक टेररिस्ट से है जो किसी तरह इस शहर में घुस आया है। सर ये इनविटेशन कार्ड जिन्होंने जलाया है, इसका मतलब कोई फंक्शन होने वाला है जहां या तो ये जाने वाले हैं या वहां कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ पर कुछ और भी प्रिंट है, CLPP। CLPP कार्ड पे अक्सर प्रिंटर अपना मार्क लगा देते हैं, ये मार्क प्रिंटर का होना चाहिए। PP यानी प्रिंटिंग प्रेस। यस, CL इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए। इस CL प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढो। CL 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 चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस और क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। नंबर क्या है चमनलाल का? 895110। क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस 555। हेलो, चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस। देखिए मैं CID ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमें ये पूछना है कि आप इनविटेशन कार्ड छापते हैं क्या? हाँ, इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र नहीं छापते? हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। जी मैं CID ऑफिस से बोल रही हूँ। जी, सब इंस्पेक्टर आशा। हमें ये पूछना था कि क्या आप इनविटेशन कार्ड्स भी छापते हैं? छापते हैं? आइए ACP साहब। नमस्ते। मैंने हाल ही में प्रिंट किए हुए वो सारे इनविटेशन कार्ड निकाल कर रख दिए हैं, आप देख लीजिए किसकी तलाश है। अच्छा जरा देखो। देखिए हमें ऐसे कार्ड की तलाश है जिस पर 4 PM छपा हुआ है। 4 बजे वहाँ कुछ होने वाला है। 4 बजे क्या होने वाला है? यही तो हमें मालूम नहीं, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। इनमें देख लीजिए शायद मिल जाए, हमें तो कुछ याद नहीं है साहब। सर। हाँ ये रहा। At 4 PM। यस, यही तो कार्ड है। ये क्या CLPP और डिजाइन भी वही है। और सर आज की डेट है। हाँ, डेट भी आज की है। पर सर ये फंक्शन है क्या? पावर फिट हेल्थ क्लब बैंड्रा में इसका इनॉग्रेशन है और चीफ गेस्ट है रिटायर्ड आर्मी जनरल शरण। अरे ये जनरल शरण तो बड़ा फेमस आदमी है, इनके काफी एनकाउंटर्स हो चुके हैं आतंकवादियों के साथ। सर ये कार्ड नारू के पास था और नारू एक आतंकवादी है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। इसका मतलब है जनरल शरण पर बॉम्ब अटैक होने वाला है 4 बजे। माय गॉड, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। लेट्स गो। हो गई साफ सफाई? हाँ हो गई, काम हो गया। हाँ अब तुम भी जाओ। 5:30 बजे मिलना और देखना हमारा ये खेल कोई खराब ना कर दे। ये बॉम्ब किसी भी हालत में फटना ही चाहिए और मौका देखकर तुम भी भाग लेना, समझी? जल्दबाजी में वहां का नंबर भी नहीं लिया। अभिजीत जरा प्रेस वाले को फोन करके पूछो पावर फिट का नंबर है क्या। वही कर रहा हूँ सर। हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत CID से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके पास पावर फिट स्पोर्ट्स क्लब का नंबर है क्या? नहीं है? अच्छा, उस आदमी का तो नंबर होगा जिसने ये कार्ड छपने के लिए दिए थे। आप प्लीज उसका नंबर दीजिए। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। 98507 0089। क्या नाम क्या है उसका? यस सर, यस सर। सर वहां पहुंचने में कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे सर। तब तक तो सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। चलो भाई बलवंत, 4 बज गए, 5:30 बजे हमारी फ्लाइट भी है। डोंट वरी सर, मैं आपकी फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगा। That's wonderful. आइए सर, इस ओर जाएंगे। श्रीला जी, अरे आप इधर कहाँ जा रही हैं? कल के पेपर में फोटो छपने वाला है, आपको अपना फोटोग्राफ नहीं चाहिए? जी चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? जनरल साहब के साथ फोटोग्राफ चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन 2 ठीक है, मिनट। जल्दी जल्दी आइएगा।
कम ऑन हरी अप। अरे सुनो, यहाँ इनॉग्रेशन कहाँ हो रहा है? वहां पे नीचे। लेट्स गो। इसके साथ ही मैं पावर फिट हेल्थ क्लब का उद्घाटन करता हूं। ठहरिए, ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज। क्या बात है? सर शायद यहाँ एक बॉम्ब है। अभिजीत, दया, सब लोगों को बाहर ले जाओ, जल्दी ऊपर जाइए, Come on, ऊपर जाइए, please, जल्दी please, ऊपर please जाइए, जाइए, प्लीज जाइए। अरे सुनो, जनरल साहब को यहाँ से ले जाओ। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन लोगों को बाहर संभालना, संभाल के। चलिए सब बाहर चलिए, चलो जल्दी चलो, चलो ऊपर चलो। चलिए जल्दी, जल्दी। बाहर चलिए, जल्दी जल्दी कीजिए, चलो। हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए। एक एक कोना अच्छी तरीके से चेक करो, यहीं कहीं बॉम्ब छुपाया हुआ है। बम डिफ्यूज हो गया सर। सर ये बम का वायर देखिए यहाँ से होकर इस रिबन में जाता है। ओह, मतलब जैसे ही ये रिबन कटता, सब के सब उड़ जाते। चलो किस्मत अच्छी थी इसलिए सब बच गए। मगर ये वायर अचानक तो यहां नहीं आया। जिसने भी इस डेकोरेशन का इंतजाम किया है, शायद उसका हाथ हो सकता है। अच्छा सर। बलवंत जी को बुलाओ। यस सर। बलवंत जी, आपको सर, एसीपी आपको- साहब ने बुलाया है, आइए प्लीज। सर। हाँ आशा। सर बलवंत जी। बलवंत जी, जिसने भी यहाँ का डेकोरेशन किया है, बुलवाइए उसे। डेकोरेशन की जिम्मेदारी तो श्रीला की थी, वो दिखाई नहीं दे रही कहीं। सर जब इनॉग्रेशन का फंक्शन शुरू होने वाला था तो मैंने श्रीला को यहाँ ऊपर आते हुए देखा था। ढूंढो श्रीला को, वो यही कहीं होनी चाहिए। बारह बारह नहीं। आशा, हिलना नहीं। सर। निकालो इसे, ओह निकालो। चलो। नहीं चल। नहीं चल बाहर। नहीं नहीं मैं नहीं- चल। नहीं। चल। ओह, बलवंत जी, तो ये है श्रीला। हाँ? मगर आप यहाँ क्यों छुपी थी? मैं भाग नहीं सकी। बम फट जाता तो मैं भी मर जाती, इसलिए मैं यहाँ के छुप गई। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे ही जिम में बम क्यों? उदया, वाकई बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है इधर। खाना खाओ।
दया, ये चिकन फेंगशुई वाकई टेस्टी है। सर ये चिकन मंचूरियन है सर, फेंगशुई नहीं। और ये नारू सूप भी अच्छा है। क्या बात है सर, आज बहुत मूड में। सूप का नाम में नारू रख दिया आपने। हाँ, क्योंकि अभी अभी मैं ग्लास में देख रहा हूं नारू के पैर होटल में पड़ने वाले हैं। क्या हुआ? काम हो गया? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? इनकी बोलती बंद है, हिलना नहीं। नारू, चल हमारे साथ, तेरा बॉम्ब अब फटेगा। सर अच्छी तरह से पूछताछ की उन दोनों की। वो नारू तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है सर, बहुत पहुंचा हुआ है वो। मगर सर देवी जी बोल पड़ी है, रात कन्फेशन गा रही हैं। आखिर सब इंस्पेक्टर आशा से जो पाला पड़ा है, क्या कह रही है? सर वो बता रही हैं कि ये लड़की टीना परफेक्ट क्लब में काम करती थी, मगर सर जब फंक्शन की तैयारियां चल रही थी तब टीना को कहीं से पता चल गया कि वो साफ सफाई करने वाला आदमी एक टेररिस्ट है। और वो और श्रीला मिलके क्लब में बॉम्ब रखने वाले हैं। जी सर, उन्होंने टीना को गायब करके एक बिल्डिंग में बंद करके रख दिया, मगर टीना वहां से भाग निकली और अभिजीत सर को मिली। बताइए, जिन लोगों ने उसे पकड़ के रखा था मैं उन्हीं से पूछ रहा था कि लड़की कहाँ है। ये टीना अभी कहाँ है? पता बताया उन लोगों ने, उसे विदेशी मिल में पकड़ के रखा है सर। मैं डेरिक से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। सोचा था कि शहर ही छोड़ दूं। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब पूना जा रही एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दी, लेकिन जैसे ही हम लोग हाईवे पर पहुंचे हमारी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मैं टैक्सी के बाहर जा गिरी। जैसे ही संभली मैंने देखा कि टैक्सी जल रही थी। मेरा पर्स उस टैक्सी में था। मैंने सोचा कि अब लोग सोचेंगे कि टीना मर गई और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर लूंगी। उस रात जब तुम मेरी गाड़ी के सामने आई, हुआ क्या था? उस रात उन्होंने मुझे उस बिल्डिंग में पकड़ के रखा था। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो देखा कि मैं यहां बंदी पड़ी थी। क्या तुम फिर से अपने पति के पास जाना चाहोगी? फिर से? हाँ, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो कभी नहीं बदलने वाला है। नहीं टीना, ऐसा नहीं है। जब से तुम घर छोड़कर गई हो मैं पागल सा हो गया हूं। प्लीज मुझे माफ करो, घर चलो। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।